चाणक्य नीति चाणक्य नीति के कुछ अंश जैसे राजनीति और शासन। आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। शायद आपको पसंद आए। प्राचीन भारत में मगध के राजा धनानंद का शासन था। प्राचीन भारत में मगध के राजा धनानंद का शासन था, जो अत्यंत धनी लेकिन अत्याचारी और अहंकारी था। प्राचीन भारत में मगध के राजा धनानंद का शासन था, जो अत्यंत धनी लेकिन अत्याचारी और अहंकारी था। उसकी नीतियों से प्रजा त्रस्त थी। उसकी नीतियों से प्रजा काफ़ी त्रस्त थी और शासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उसकी नीतियों से प्रजा त्रस्त थी और शासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तभी तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य ने एक योग्य राजा की खोज तभी तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य ने योग्य राजा की खोज और राज सत्ता को सही दिशा देने का संकल्प लिया। तभी तक्षशिला के महान से महान आचार्य चाणक्य ने एक योग्य राजा की खोज और राजसत्ता को सही दिशा देने का संकल्प लिया। उन्होंने राजा के दरबार में जाकर सत्य कहा, लेकिन अपमानित होकर लौटे। उन्होंने राजा के दरबार में जाके सत्य कहा और अपमानित होकर लौटे और प्रतिज्ञा की कि वह इस अन्यायी राजा को गद्दी से हटाकर, और उन्होंने शपथ ली कि कहा कि अपमान होकर लौटे और प्रतिज्ञा ली कि वह उस अन्यायी राजा को गद्दी से हटाकर किसी योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाएंगे, और प्रतिज्ञा ली कि इस अन्यायी राजा को गद्दी से हटाकर किसी योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाएंगे। उन्होंने गांवों और जंगलों में घूमकर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त नामक एक साहसी युवक को चुना। उन्होंने गांवों और जंगलों में घूमकर चंद्रगुप्त नामक एक साहसी युवक को चुना। उसे राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति में प्रशिक्षित किया। उन्होंने गांवों और जंगलों में घूमकर चंद्रगुप्त नामक एक साहसी युवक को चुना और राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति में प्रशिक्षित किया। चाणक्य की नीतियों और योजनाओं के बल पर चाणक्य की नीतियों
और चाणक्य की नीतियों और योजनाओं के बल पर चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित कर मगध की सत्ता प्राप्त की। और योजना के बल पर चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित किया और मगध की सत्ता प्राप्त की। चाणक्य की नीतियों और योजनाओं के बल पर चाणक्य की नीतियों और योजनाओं के बल पर चंद्रगुप्त ने नंद वंश और पराजित कर मगध की सत्ता प्राप्त की। और चाणक्य के मार्गदर्शन में एक न्यायप्रिय निष्कर्षक और जन कल्याणकारी शासन की स्थापना की। और चाणक्य के मार्गदर्शन में एक न्यायप्रिय नीतिपरक और जन कल्याणकारी शासन की स्थापना की, जहाँ राजा को प्रजा की सेवा, ईमानदारी, गुप्तचरों की व्यवस्था और मंत्रिमंडल के सलाह से शासन करने की शिक्षा दी। जहाँ राजा को प्रजा की सेवा, ईमानदारी, गुप्तचरों की व्यवस्था और मंत्रिमंडल की सलाह से शासन करने की शिक्षा दी गई। यह चाणक्य नीति आज भी बताता है कि चाणक्य नीति आज भी बताती है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं। यह चाणक्य नीति आज भी बताती है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि बुद्धि, सेवा और उत्तरदायित्व का पथ है। यह चाणक्य नीति आज भी बताती है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि बुद्धि, सेवा और उत्तरदायित्व का पथ है। जहाँ एक शिक्षक की दूरदर्शिता पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। जहाँ एक शिक्षक की दूरदृष्टा पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। जहाँ एक शिक्षक की दूरदृष्टा पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का प्रारंभ होता है। इसी टाइप की कहानी आपको और मिलेंगी दोस्तों। धन्यवाद।